तो दोस्तों आज हम आ चुके थे इंदौर के प्रसिद्ध स्थान जाम गेट की ओर, लेकिन ऐसे मजा नहीं आएगा। चलो थोड़ा शुरू से देखते हैं। तो दोस्तों मैं सुबह सुबह 6 बजे देवास से इंदौर की ओर आ चुका था, जहाँ से जाम गेट की ओर मेरे कुछ मित्रगण भी चलने वाले थे। जी हाँ, ये चोमू जैसे दिखने वाले मेरे मित्र हैं। तो उन्हें साथ लेकर हम बढ़ चुके थे हमारी मंजिल की ओर। रास्ते में हमें माँ अन्नपूर्णा का मंदिर दिखाई दिया, जहाँ हमने माँ को प्रणाम किया और आगे बढ़ गए। आगे बढ़ते हुए हम इंदौर शहर से बाहर हो चुके थे। महू नामक स्थान पर घुसते से ही कुछ दौड़ते हुए नौजवान नजर आए। बाद में हमें पता चला कि वो सब आर्मी के जवान हैं और हम आर्मी वॉर कॉलेज के समीप है। आगे बढ़ते हुए हमें एक बोर्ड दिखाई दिया जिसमें लिखा था, ईश्वर आपकी यात्रा को सफल बनाए। और यहाँ देखकर लोग खुशी से नाचने गाने लगे। अब हमें कुछ नन्हे मुन्ने पहाड़ दिखाई देने लगे थे, और जैसा कि ये बरसात का मौसम है, वहाँ के मौसम ने अपनी औकात दिखा दी थी और हमें मनुष्य से जादू बनने पर विवश कर दिया था। और जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं, वर्षा की बूंदा ने थोड़ी ही देर में सब कुछ धुंधला धुंधला सा कर दिया था। आलम यह था कि लोग दिन के उजालों में भी बैटरी लेकर घूम रहे थे। लड़कों की जुल्फे गीली हो चुकी थी और लड़कियों का छम छम गाने पर रील बनाना मुश्किल हो चुका था। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार जी, चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं। अब रास्तों पर लगी भीड़ और भीड़ की वजह से लगे जाम को देखकर हम ये समझ चुके थे कि जाम गेट आ चुका है। शायद इस गेट को देखने आई भीड़ की वजह से जो जाम लगता है, इसी वजह से शायद इसको जाम गेट कहा जाता है। कहते हैं यहाँ पर दिखने वाला नज़ारा स्वर्ग सा सुंदर होता है, लेकिन लगता है आज हमें स्वर्ग दिखना नहीं चाहता। वाह यार। चारों तरफ हरियाली की जगह बस सफेद कोहरे का आतंक था। इंसान तो इंसान, वानर सेना भी इस कोहरे के आतंक से परेशान थी। और दूसरी ओर चट्टान की आड़ में वस्त्रों का आदान प्रदान जोरों शोरों पर था। कुछ समय बीतने के बाद कोहरे की चादर हटती दिखाई दे रही थी। वहाँ के नज़ारों ने सबका मन मोह लिया था। लोगों के फोटो और सेल्फी का काम शुरू हो चुका था। पुरुषों के साथ खुलेआम भेदभाव यहाँ पर भी जारी था। लोग अपने पुरुष मित्रों को अनदेखा कर महिला मित्रों की फोटो खींचने में व्यस्त थे। ऐसे मनुष्य कठोर से कठोर दंड देने योग्य है। लेकिन फिर याद आया, हम तो लड़के हैं, हमारे साथ तो ऐसा ही होता है। घूमते घूमते हमें एक व्यक्ति दिखाई दिया जो जाम गेट पर सुसाइड करने के लिए चढ़ा हुआ था। लेकिन बाद में हमें पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर किसी पैसे वाले के साथ भाग गई है, इसलिए वह अत्यंत दुखी था। अब कोहरे से पहाड़ों के नज़ारे फिर से ढकने लगे थे। सब दिख भी नहीं रहे। तो हमने डिसाइड किया कि हम खुद ही नीचे चले जाते हैं। यहाँ से नीचे उतरने का रास्ता भी काफी खूबसूरत था। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, मेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, ओ जी हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी। इश्क जुनू जवान से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए। यही इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, घूम लगा लो पहरे रस्ते रब बोले। यही इश्क की मर्जी है, यही रब की मर्जी है, यही इश्क की मर्जी है, यही रब की मर्जी है। तेरे बिन जीना कैसा, हाँ खुद गर्जी है। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, ओ जी हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी। हे मैं रंग रंगीली दीवानी, हे मैं अलवेली में मस्तानी, गाऊं बजाऊं सबको। जाम गेट पर इन खूबसूरत नज़ारों के आनंद लेकर हमें किसी अन्य स्थान पर भी जाना था, जिसका नाम है महादेव खोदरा, जिसे छोटा अमरनाथ के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इस व्लॉग में यहीं तक था। महादेव खोदरा के बारे में हम अगले व्लॉग में जानेंगे। अगर आप हमारे आगे की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिसके साथ आप जाम गेट जाना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।